माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हम भी आ चुके हैं आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सांख्यिकी के सारे प्रश्न को हल करने वाले हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। आपके एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाले हैं। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है और कैसे कैसे पढ़ना होता है और आपके एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर, मीन, मीडियन, मोड, रेंज। इन चार चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। इन चारों चीज़ों से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं और किस प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, सभी चीज़ को देखने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं। हम फिर से आपको बता देते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जो हमारा आंकड़ा होता है, जो आंकड़ा होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। जो आंकड़ा होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वर्गीकृत और एक होते हैं अवर्गीकृत। तो सबसे पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक एवं परिसर निकालना सीखेंगे। दोस्तों, आप यहाँ से अब देखना शुरू कर दीजिए ध्यान से। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने आ गया। दोस्तों, सबसे पहले हम माध्य को समझेंगे, फिर माध्यक को, फिर बहुलक को, फिर परिसर को, इन सभी को देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न आपको दिख रहा है 19 और 13। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रश्न में दिख रहा है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य निकाले। दोस्तों, समांतर माध्य निकालना है, कहने का मतलब ये है कि माध्य निकालना है। समांतर का मतलब होता है कि 13 और 19 से समान दूरी पर बीच में। ठीक है, ये होता है समांतर माध्य। वैसे हम आपको बता दें, माध्य का मतलब ही होता है बीच वाला। ठीक है, तो इसे कैसे बनाया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन हम यहाँ पे सब्जेक्टिव की तरह इसे बना दिए हैं। और आपको एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आता है तो इतना नहीं करना होगा, बस आप समझिए कि आखिर बनता कैसे है। तो दोस्तों, माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है, बस आप यहाँ से इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये रहा आपका माध्य निकालने का फॉर्मूला, याद रहे। अवर्गीकृत आंकड़ा का हम बता रहे हैं, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, ये होता है माध्य बराबर किसमें, तो अवर्गीकृत में। तो दोस्तों, सभी संख्या कहने का मतलब यहाँ पे सभी संख्या क्या है, 13 है और 19 है। तो दोस्तों, 13 और 19 को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना संख्या है, कुल संख्या का मतलब कितना संख्या है, तो दोस्तों दो ही संख्या है, 13 और 19, तो 2 से भाग देंगे। दोस्तों, 13 और 19 को जोड़ने के बाद 32 हो जाएगा और 32 में हम 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। तो दोस्तों, आपका माध्य निकल गया 13 और 19 का 16। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ से आप सेकंड प्रश्न को देख सकते हैं। अभी हम जितने भी प्रश्न करेंगे माध्य का करेंगे, माध्य को पूरे बेहतरीन तरीके से समझा देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकाले। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकाले। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो दोस्तों, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या आपका 1 2 3 4 5 ये होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से माध्य निकाल लेंगे। आपको पता है माध्य का फॉर्मूला, अभी तुरंत हम बताए थे, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या।
सभी संख्या को जोड़ देना है और जितनी संख्या है उतना से भाग दे देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना है, तो 5 प्राकृतिक संख्या को जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अब बटे 5 करेंगे, क्योंकि संख्या कितनी है 5 है। यहाँ देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 5 संख्या है, तो 5 से भाग देंगे। यदि आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका 15 होगा और 15 में 5 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कट के 3। तो दोस्तों आपका माध्य हो गया 3। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि माध्य कैसे निकाले जाते हैं। एक टाइप और है जहाँ से माध्य पूछे जाते हैं, चलिए अब उनको देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आपको दिख रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको माध्य दिया हुआ है 6, आपसे x का मान पूछा है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रहे हम जितने भी प्रश्न कर रहे हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव में कैसे प्रश्न आएंगे हम वो भी बताएंगे, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वही करना है। माध्य बराबर फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। माध्य बराबर सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। योग का मतलब जोड़, सभी संख्या को जोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या संख्या दिया है, 3 है, 4 है, 5 है, 17 है और x है। x भी यहाँ पे संख्या है। इन सभी का माध्य 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे 3 + 4 + 5 + 17 + x बटे कितना संख्या है, तो यहाँ पे आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 से भाग देंगे। और याद रहे यहाँ पे आपको माध्य सवाल में दे दिया गया है, माध्य 6 दिया हुआ है, तो हम माध्य के नीचे लिख देंगे 6। ठीक है, फिर इसके हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, यदि आप जोड़ेंगे 3 4 5 17 को जोड़ेंगे तो 29 होगा, 29 + x हो जाएगा बटे 5 होगा। और इस 6 जो आपका माध्य दिया हुआ है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ से बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ भिन्न है, तो त्रियक गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 5 का गुना कर देंगे 6 में तो 30 हो जाएगा, और 1 का गुना कर देंगे 29 + x में तो 29 + x ही रहेगा। उसके बाद यदि हम 29 को इस पार भेजेंगे तो इधर तो 30 है इस पार में, यानी दाएं तरफ आपका कितना है, दाएं तरफ यहाँ पे देखिए 30 है और ये बाएं तरफ कितना है 29। इसको इस पार लेके आएंगे, ये तो प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ से 30 में से 29 गया तो 1 बचेगा, जो कि आपका x का मान निकल गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अभी आपको माध्य समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं माध्यक को। चलिए अभी आपके सामने जो प्रश्न आया हुआ है, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि माध्यक क्या होगा। दोस्तों प्रश्न कह रहा है 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यक निकाले। दोस्तों माध्य अभी हम जो देखे पीछे 3 प्रश्न माध्य का, उसमें आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। माध्यक निकालते समय आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है अभी हम बताएंगे आपको। दोस्तों माध्यक निकालते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। अभी आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि हम देखें, यहाँ आंकड़ों की संख्या विषम है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो आंकड़ा है ना वो विषम है। मतलब यदि हम आंकड़ा को गिनेंगे तो 5 3 7 6 4 2 1, यहाँ कुल संख्या कितनी है तो 7। कितनी संख्या है, 7 संख्या है। 7 क्या होता है, विषम होता है, तो यहाँ आंकड़ों की संख्या विषम हो गया। आंकड़ों को माध्यक निकालते समय आंकड़ों को सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख देंगे। आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम क्या होता है, तो दोस्तों पहले सबसे छोटा को लिखेंगे और लास्ट में सबसे बड़ा को लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बढ़ते क्रम में हो जाएगा, यहाँ पे सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से बढ़ते क्रम में लिख देंगे। और जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, तब माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। जब आंकड़ा विषम हो, जब आंकड़ा विषम हो तब माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2 वां पद। ठीक है, यहाँ पे n बराबर 7 है, यानी कुल संख्या कितनी है 7, यानी विषम है। विषम आपको पता है कि नहीं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे वो विषम होता है। सम जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो यहाँ पे विषम है। जब आंकड़ा विषम हो तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2 वां पद। ठीक है,
n का मान क्या होगा तो 7। दोस्तों उन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है जो ऊपर में दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है 7, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है 7 है, बस n का मान हो जाएगा 7। यहाँ पे n का मान हो गया 7। अब क्या करना है तो ध्यान से देखिए, n का मान 7 + 1/2, इन्हें हल करेंगे तो 8/2, इसको काटेंगे तो 4, और यहाँ पे वहाँ पद लगाना जरूरी है, चौथा पद, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर में कि चौथा पद क्या है। अब गिनेंगे, किस में गिनेंगे तो जो बढ़ते क्रम में लिखे ना उसको गिनना है। तो दोस्तों 1 2 3 4, चौथा पद क्या आ गया तो 4। दोस्तों यहाँ पे संयोग से चौथा पद 4 ही आ गया। वैसे अगर यहाँ पे जो भी संख्या होता ना चौथे स्थान पर, वही आपका माध्यक हो जाता। तो दोस्तों अभी हम लोग देखें कि यदि आंकड़ा विषम हो तो माध्यक कैसे निकाला जाता है। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आंकड़ा सम हो तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए अब यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 18, 13, 17, 12, 16 तथा 19 का माध्यक क्या होगा। माध्यक बराबर वाट। दोस्तों यदि आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ आंकड़ों की संख्या सम है। क्या है सम, यानी गिनेंगे तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 है, 6 आंकड़ा है जो कि सम है। तो दोस्तों सम आंकड़ा का माध्यक कैसे निकालेंगे समझते हैं आगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे n का मान आ गया 6, ठीक है। उसके बाद आंकड़ों का बढ़ते क्रम। दोस्तों सबसे पहले आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। याद रहे माध्यक निकालते समय आंकड़ों को बढ़ते क्रम में पहले लिखेंगे, जबकि माध्य निकालते समय कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ सभी संख्या को जोड़ देते हैं बटे कुल संख्या कर देते हैं माध्य निकालते समय। लेकिन माध्यक निकालते समय आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखना जरूरी होता है, सम हो या विषम। तो दोस्तों यहाँ पे आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख दिए। 12, 13, 16, 17, 18, 19 ये बढ़ते क्रम में है दोस्त। सबसे पहले छोटा को लिखेंगे, फिर बड़ा को, फिर बड़ा को, फिर बड़ा को, फिर बड़ा को। जो सबसे बड़ा होगा उसको लास्ट में, जो सबसे छोटा होगा उसका पहले लिखा जाता है। बस अब चलिए अब फॉर्मूला की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आंकड़ों की संख्या सम हो, जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, जब आंकड़ों की संख्या सम हो तब माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है n/2वां पद और प्लस n/2 और प्लस 1वां पद, ठीक है। n का मान कितना होगा तो दोस्तों यहाँ पे n का मान 6 है। आंकड़ों की संख्या 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए n का मान हो गया 6। जहाँ n है वहाँ पे 6 रखना है, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको कैसे कैसे क्या करना होता है। दोस्तों यहाँ पे n का मान 6 को रखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 6/2वां पद हो गया प्लस 6/2 प्लस 1वां पद। उसके बाद यदि इसे हल करेंगे तो दोस्तों 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा आपको पता होगा ना, 3 हो जाएगा। और 6 में 2 से भाग देंगे 3 होगा और प्लस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब तीसरा पद और चौथा पद को लेना है, ठीक है। चलिए तीसरा पद कितना है यहाँ ऊपर में देख सकते हैं आप। तीसरा पद जो कि बढ़ते क्रम में लिखे हैं ना उसमें देखना है दोस्तों। 1 2 3, तीसरा पद हो गया 16 और चौथा पद हो गया 17। 16 और 17 आ गया तो दोस्तों 16 और 17 को जोड़ देना है, ठीक है। तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है 16 और चौथा पद है 17। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। 16 और 17 को जोड़ेंगे तो 33 होगा। 33 में 2 से भाग देंगे तो 16.5 आपका आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। तो दोस्तों अभी तक आप समझ चुके कि माध्य और माध्यक कैसे निकाले जाते हैं और आपको फॉर्मूला भी पता चल गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे बहुलक के प्रश्न को कि बहुलक कैसे निकाले जाते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से समझिए और शांतिपूर्वक आप इस वीडियो को देखिए। हो सके तो कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। सांख्यिकी का झंझट आज खत्म होने जा रहा है। प्रश्न है 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक, ठीक है। इसका बहुलक निकालना है। तो दोस्तों बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो दोस्तों बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है अधिकतम बार आई संख्या, अधिकतम बार आई संख्या। दोस्तों आप इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, कौन सी संख्या अधिक बार आई है आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो 7 जो है यहाँ पे सबसे अधिक बार आई है, तो आपका आंसर हो गया 7। बहुत इजी है बहुलक निकालना। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है अधिकतम बार आई संख्या। अभी तक हम माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने सीखे अवर्गीकृत आंकड़ा का। अब हम यहाँ से समझेंगे कि माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न से आप समझ जाएंगे
कि माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जो आपके सामने है, प्रश्न कह रहा है यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यक 33 हो तो बहुलक निकाले। ठीक है, आपको इस प्रश्न में माध्य दे दिया है, माध्यक दे दिया है और आपसे बहुलक पूछा है। अभी हम पीछे देखे थे कि माध्य को कैसे निकाला जाता है और माध्यक को कैसे निकाला जाता है और बहुलक को कैसे निकाला जाता है अवर्गीकृत आंकड़ा का। तो दोस्तों इस प्रश्न में यदि हम देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। आपको क्या क्या दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिया है माध्य बराबर 27, माध्यक बराबर 33, बहुलक बराबर वाट। दोस्तों पिछले प्रश्न में हम देखें कि बहुलक बराबर होता है अधिकतम बार आई संख्या, जो संख्या अधिक बार आती है वही बहुलक हो जाता है, लेकिन इस प्रश्न में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जब आपको माध्य, माध्यक दिया हो तो बहुलक बराबर एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है, जो आपके एग्जाम में इस फॉर्मूले से ऑब्जेक्टिव बार बार पूछ दिए जाते हैं। दोस्तों फॉर्मूला क्या बन जाता है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला बन जाता है। दोस्तों इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, माध्यक का 3 गुना, माध्य का 2 गुना का जो अंतर होता है ना, वो अंतर कहलाता है बहुलक। अंतर मतलब घटा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे। तो माध्य बराबर ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया अवर्गीकृत आंकड़ा में। पहला फॉर्मूला अधिकतम बार आई संख्या, दूसरा फॉर्मूला हो गया बहुलक बराबर क्या आपका कि 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए माध्यक दिया है 33, तो यहाँ पे लिखेंगे 33, 3 गुना 33 हो गया। आगे आपको माध्य दिया है 27, तो 2 गुना माध्य यानी 27। यदि आप इसे हल करेंगे 33 गुना 3 करेंगे 99 होगा और 27 गुना 2 करेंगे 54 होगा। आप यदि इसे घटा लेंगे तो आपका आंसर 45 आ जाएगा, जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये जो है आपका परिसर वाला प्रश्न है। कौन सा है? परिसर वाला। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है आंकड़ा 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर निकाले। दोस्तों परिसर आपको निकालना है। ये आपका अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है, अवर्गीकृत आंकड़ा आपको दिया हुआ है, इसका परिसर निकालना है। दोस्तों परिसर बराबर आसान फॉर्मूला होता है, आप इसे याद कर सकते हैं, बहुत इजी फॉर्मूला है। परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, परिसर बराबर फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो ऊपर में संख्या दिया हुआ है ना, आंकड़ा जो दिया हुआ है, इसमें देखना है कि सबसे बड़ी क्या है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी है 81 और सबसे छोटी है इसमें 12। तो 81 में से आप 12 को घटा देंगे तो आपका आंसर 69 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 69। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस याद रखना है कि परिसर बराबर क्या होते हैं, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों हम अभी तक जो देखे माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर, ये सभी अवर्गीकृत आंकड़ा का निकाल रहे थे, जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यहाँ से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ दिए जाते हैं। दोस्तों अब चलेंगे हम वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य, माध्यक, बहुलक निकालने की ओर। और यहाँ से आपके एग्जाम में जो वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य, माध्यक, बहुलक पूछा जाता है वो डायरेक्ट 5 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, हम चलते हैं आगे। यहाँ से आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको यहाँ पे ध्यान दे रहा है। मतलब देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक निकालने के लिए अब हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्गीकृत है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपका वर्गीकृत आंकड़ा में पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। आपको एग्जाम में हर बार, ठीक है, ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको बस
निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें, इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिख के दे देता है और नीचे में एक सारणी बना के दिया जाता है जिसमें आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहता है। याद रहे, जब भी आपको माध्यक बहुलक निकालने के लिए देगा वर्गीकृत आंकड़ा में, तो आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता जरूर दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल में दिया है दोस्तों, ये वर्ग के रूप में ना विभाजित है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। बाकी पीछे जो देखे ना वो सब क्या था, मतलब वर्ग में नहीं था, वो ओपन था, मतलब खुली हुई आंकड़ा था, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं अवर्गीकृत। यहाँ पे देखिए जो वर्ग अंतराल है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। उसका बाद बारंबारता जो दिया हुआ है 10, 20, 14, 16, 18, 22, ये बारंबारता दिया हुआ है। इसका माध्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों वर्गीकृत आंकड़ा का जो माध्य ज्ञात करते हैं, तो माध्य ज्ञात करने का 3 विधि है। आपको पता होगा क्या क्या विधि है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष विधि है, उसके बाद पग विचलन विधि है, उसके बाद कल्पित विधि है। 3 विधि है माध्य ज्ञात करने का। तो दोस्तों हम यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि, हम आपको एक विधि भी बताएंगे, इसमें एक विधि से माध्य निकालने के लिए बताएंगे। यदि आपको तीनों विधि समझना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि से माध्य। हम आपको फिर से बता देते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य ज्ञात करने की 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। और अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य ज्ञात करने का बस एक ही फॉर्मूला है, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, आपको हम पीछे बताए हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जो हल कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, आपको प्रत्यक्ष विधि हम बता रहे हैं, जो भी प्रोसेस हम यहाँ पे बताएंगे वो प्रत्यक्ष विधि का होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना है कि प्रत्यक्ष विधि में 4 सारणी बनाने पड़ते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में कितने सारणी बनाने पड़ते हैं? 4। दोस्तों हम यहाँ से हल कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से आपको 4 चीज़ बनाना होगा। यहाँ पे क्या क्या बनाना होगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको वर्ग अंतराल लिखना है, बारंबारता लिखना है, वर्ग चिन्ह लिखना है और FI इंटू XI लिखना होता है। दोस्तों ये वर्ग अंतराल जो ऊपर में क्वेश्चन था ना वहीं से लिखा गया है। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, ये आपको लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो बारंबारता दिया हुआ था 10, 20, 14, ये यहाँ पे लिख दिया गया है। आपको प्रत्यक्ष विधि में क्या करना होता है, बस ये 2 स्टेप करना होता है, वर्ग चिन्ह और FI इंटू XI। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह को XI से और बारंबारता को FI से लिखा जाता है, यानी सूचित किया जाता है। दोस्तों वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपका वर्ग अंतराल है ना, ये वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा और उच्च सीमा है, इन्हें जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। दोस्तों यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, जैसे कि 0 से 8 ये वर्ग अंतराल हो गया, इसका वर्ग चिन्ह पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकाले जाते हैं, यानी दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग देना है। 0 और 8 को जोड़ेंगे 8 होगा, 2 से भाग देंगे 4 हो गया आपका वर्ग चिन्ह। उसके बाद फिर 8 और 16 को जोड़ेंगे 24 होगा, 24 में 2 से भाग देंगे 12 होगा। फिर 24 और 16 को जोड़ेंगे आपका 40 होगा, 40 में 2 से भाग देंगे 20 होगा। दोस्तों यहाँ वर्ग अंतराल में जो 2 2 करके दिया हुआ ना, दोनों को जोड़ना होता है, जोड़ करके 2 से भाग देना होता है, तो आपका वर्ग चिन्ह निकल जाता है। बस उसी तरीके से यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको 1-2 स्टेप बताएंगे, बाकी स्टेप आप अपने समझ सकते हैं। उसका देखिए लास्ट में जो यहाँ पे FI इंटू XI है, तो दोस्तों बिल्कुल ईजी है। FI को यहाँ से लेना है, देखिए 10, और यहाँ से लेना है XI, इसको गुना कर देना है। 10 गुना 4 40 हो जाएगा। फिर 20 गुना 12 करेंगे 240 होगा। फिर 14 गुना 20 करेंगे 280 हो जाएगा, ठीक है। यानी FI XI को गुना कर रहे हैं। FI तो आपको सवाल में ही दिया रहेगा, ये दोनों चीज़ सवाल में दिया रहता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। हमें वर्ग चिन्ह निकालना होता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम आपको बताएं, उसके बाद FI इंटू XI करना है। तो दोस्तों ये दोनों को गुना करना होता है, बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करके लिखना होता है, बस वही करके यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या होता है, टोटल जो बारंबारता है ना उसको बोलेंगे सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। और FI मतलब बारंबारता, इस सब को जोड़ करके यहाँ जितना भी है ना ऊपर में ये सब को जोड़ करके यहाँ पे लिखा गया है 100। उसके बाद इधर है सिग्मा FI इंटू XI, यानी सिग्मा FI इंटू XI करके जितना भी आया था ना सभी को यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। इन सभी को जोड़ करके नीचे लिखा गया है और इन सभी को जोड़ करके नीचे लिखा गया है, ठीक है।
ठीक है। जोड़ने के बाद यदि आप जोड़ेंगे इन्हें ध्यान से तो दोस्तों ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 26 24। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से लिखना है माध्य बराबर। माध्य बराबर फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वर्गीकृत आंकड़ा का और प्रत्यक्ष विधि का, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। दोस्तों यहाँ पे सिग्मा एफ आई कितना आया था 26 24 अब बटे सिग्मा एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई कितना आया था 100। दोस्तों यदि आप भाग देंगे तो 100 से भाग देना बिल्कुल आसान होता है, 2 जीरो है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 26.24 आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालने के लिए आ गया होगा प्रत्यक्ष विधि से। इसका 2 विधि और है, कल्पित विधि और पग विचलन विधि, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये प्रश्न है माध्यक का। दोस्तों निम्नलिखित बंटन का माध्यक निकाले, ये सेकंड प्रश्न है। अभी हम लोग समझ गए कि माध्य कैसे निकाले जाते हैं वर्गीकृत आंकड़ा का, अब समझेंगे माध्यक कैसे निकाले जाते हैं। तो दोस्तों इसमें भी आपको वर्गंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये वर्गंतराल और नीचे में बारंबारता दिया हुआ है। तो दोस्तों माध्यक निकालने का बस एक ही विधि होता है, ठीक है, एक ही विधि होता है। और माध्य निकालने का 3 विधि होता है, हम आपको बताए हैं प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन। खुशी की बात यह है कि माध्यक निकालने का बस एक ही विधि होता है, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है आपको वर्गीकृत में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हल लिखेंगे और इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता है माध्यक निकालते। इसमें बस आपको 2 चीज़ तो दिया हुआ रहेगा, वर्गंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहता है। आपको सिर्फ इसमें संचयी बारंबारता निकालना होता है माध्यक निकालते समय, ठीक है। संचयी बारंबारता को निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता समझिएगा। जो आपका बारंबारता दिया हुआ है ना, इस बारंबारता को ध्यान से देखिए, 10 है, 5 है, 8 है, 13 है, 14 है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ये 10 है ना, 10 को लिख देना है जयों का त्यों, 10 लिख दिए। उसके बाद इस 10 के नीचे जो आपका 5 है, ये 5, इस 5 को इस 10 में जोड़ना है, 10 5 15, देखिए यहाँ पे 15 बन गया। उसके बाद फिर इस 5 के नीचे जो 8 है, इस 8 को जोड़ना है इस 15 में, 15 8 कितना होगा 23, यहाँ पे देखिए 23 बन गया। फिर इस 8 के नीचे जो 13 है, इस 13 को जोड़ना है 23 में। तो दोस्तों 13 और 23 को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 36। उसके बाद फिर इस 13 के नीचे जो 14 है, इसको जोड़ेंगे इस 36 में, 14 और 36 50 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया, एक बार फिर से समझिए कैसे करना होता है। देखिए ये 10 जो है शुरू का, इसको जयों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद इस 10 के नीचे जो 5 है, इस 5 को उसमें जोड़ देंगे, ठीक है, 10 5 15 हो गया। फिर इस 5 के नीचे जो 8 है, इसको जोड़ देंगे इस 15 में, ठीक है। तो 15 8 23 हो गया। फिर 8 के नीचे जो 13 है, 13 को जोड़ेंगे 23 में, ठीक है, तो ये 36 हो जाएगा। फिर इस 14 को जोड़ेंगे इस 36 में, तो आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट में आता है 50, ये लास्ट वाला जो 50 होता है, ये कुल बारंबारता का योग आता है, यानी n का मान आता है, सिग्मा एफ आई का मान आता है। यानी आप इन सभी बारंबारता को जोड़ेंगे तो 50 आने वाला है, ठीक है। तो इन सभी को आप जोड़ करके जो लिखेंगे यहाँ पे 50, वही यहाँ पे लास्ट में आता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको संचयी बारंबारता निकालने आ गया होगा। अब देखिए अब इसमें क्या करना होता है माध्यक निकालते समय। अब इसमें आपको ढूंढना होता है माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग को ढूंढना होता है। माध्यक वर्ग कैसे ढूंढते हैं तो समझिए। दोस्तों n का जो मान आया था अभी 50, n का मान 50 आया था, तो n में 2 से भाग देंगे। यहाँ पे देखिए n बटे 2 से ठीक, यहाँ पे ना ठीक होगा, से के बगल में ठीक, n बटे 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होता है। माध्यक वर्ग कौन होगा, तो n में 2 से भाग देंगे, यानी n बटे 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होता है। तो दोस्तों n का मान तो 50 आया है, 50 में 2 से भाग देंगे 25 होगा। अब 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता में देखना है, संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होगा ना, तो संचयी बारंबारता में देखिए 25 से ठीक बड़ी क्या है। तो दोस्तों यदि आप ध्यान से देखेंगे संचयी बारंबारता में 25 से ठीक बड़ी, तो दोस्तों 25 से ठीक बड़ी, तो दोस्तों यहाँ देखिए 23 के बाद आएगा 25, 23 के बाद आएगा 25, यानी 23 और 36 के बीच में होगा ना 25, तो 25 से ठीक बड़ी क्या हो जाएगा 36। देखिए 25 से बड़ी तो 50 भी है, लेकिन 25 से ठीक बड़ी यानी 25 के बाद, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा 25 से ठीक बड़ी। दोस्तों ये 36 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है, यही हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग, ठीक है। माध्यक वर्ग हो गया आपका 30 से 40। आपको समझ में आया। n का मान जो था 50, इसमें 2 से भाग देना होता है,
आपको ये विधि जो है ना याद कर लेना है, जो नीचे में हम लिखे हैं। 50 में 2 से भाग देंगे 25, 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होता है। तो 25 आएगा, 25 से ठीक बड़ी क्या है 36, 36 के सामने वाला हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग, यानी माध्यक वर्ग आ गया आपका 30 से 40। बस आपका काम यहाँ से अब स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या क्या आपको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ अब हमें माध्यक वर्ग पता चल गया। माध्यक वर्ग बराबर होता है 30 से 40, यानी माध्यक वर्ग हमें मिल गया 30 से 40 और n का मान 50 है। दोस्तों l का मान अब आपको निकालना है। जो माध्यक वर्ग होता है ना, माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को l बोलते हैं। ये शुरू वाला 30, ये हो गया आपका l का मान 30 हो गया। इसके बीच में कितना का गैप है, अंतर h होता है इसके बीच का गैप, 30 से 40 10 का है, तो h का मान 10 हो गया। और f कहाँ से निकलता है, तो f जो है ना माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है। माध्यक वर्ग की बारंबारता आपका 13 है। आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं, जो आपका माध्यक वर्ग है ये 30 से 40, तो इसका जो बारंबारता है कितना है 13। माध्यक वर्ग की बारंबारता f होता है, ठीक है, माध्यक वर्ग की बारंबारता f होता है। और माध्यक वर्ग की बारंबारता के सामने जो ये संचयी बारंबारता 36 है, इससे ठीक पहले ये होता है आपका CF। क्या होता है, ये होगा आपका CF होगा। क्या होगा, CF होगा, ठीक है। 36 से पहले क्या 23, तो 23 हो जाएगा आपका CF। ध्यान दीजिएगा, जो माध्यक वर्ग है उसके सामने वाला जो बारंबारता है वो हो जाएगा F, ठीक है 13। इसके सामने जो संचयी बारंबारता है 36, 36 के पहले जो है ऊपर में, ठीक है, वो हो जाएगा आपका CF। चलिए अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ से आप समझिए। यहाँ देखिए आपका f का मान 13 हो गया और CF कितना हो गया 23 हो गया। अभी हम आपको बताए थे। बस आपको n मिल गया, l मिल गया, h मिल गया, f मिल गया और CF मिल गया। बस अब लिखेंगे माध्यक बराबर फॉर्मूला। तो दोस्तों वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक बराबर जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। माध्यक बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस CF गुना h/f। अब यहाँ पे सबका मान रख देना है। तो दोस्तों l का मान 30 रख देंगे, प्लस में n में 2 से भाग देंगे, 50 में 2 से भाग देंगे 25 हो जाएगा, माइनस CF का मान 23 है, गुना h का मान अंतर 10 है, बटे f का मान 13 है। इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्हें सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया है कितना, आपका आ गया 31.54, जो इस प्रश्न का सही जवाब है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये माध्यक निकालने आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार फिर से देख सकते हैं। बहुलक निकालना भी आसान है। यहाँ देखिए वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, आप वर्ग अंतराल को एक बार अच्छे से देख सकते हैं और बारंबारता आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट इसे बनाने की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको बहुलक में क्या करना होता है, कोई भी सारणी नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। इसमें कोई भी सारणी नहीं बनाना पड़ता है। बस आपको क्या करना होता है, ध्यान से देखिए, जो आपका वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया हुआ रहता है सवाल में, आपको ध्यान से देखना है बारंबारता को, ठीक है। और इसमें ना हमें पता करना होता है बहुलक वर्ग क्या है। तो दोस्तों बहुलक वर्ग यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुलक वर्ग कितना है 95 से 100, 95 से 100 आपका बहुलक वर्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए आप, यहाँ बहुलक वर्ग 95 से 100 की बारंबारता सर्वाधिक है। आप देखिए बारंबारता सबसे अधिक किसका है, तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 155 सबसे अधिक है। यहाँ देखिए 33 है, 27 है, 85 है, 110 है, 45 है, 15 है। इसमें सबसे अधिक कौन है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ 155 है। तो दोस्तों 155 के ठीक ऊपर वाला जो है ना वो हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पे बहुलक वर्ग हो गया आपको कितना, बहुलक वर्ग हो गया आपका 95 से 100। अब देखिए बहुलक वर्ग हमें पता चल गया, क्यों, क्योंकि हम देखें सबसे अधिकतम बारंबारता वाला जो आपका वर्ग अंतराल होता है, सबसे अधिकतम बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल होता है वही आपका बहुलक वर्ग होता है। अब देखिए बहुलक निकालने के लिए आपको ना 5 चीज़ होना चाहिए, हम आपको पहले बता देते हैं। जो आपका बहुलक वर्ग है ना, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग के सामने वाला जो है ना, ये हो जाएगा आपका f। क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, यानी बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसको f बोलते हैं। इस f से ठीक पहले जो है इसे बोलेंगे f0। क्या बोलेंगे, f0, ठीक है। और इस f देखिए ये जो है आपका बहुलक वर्ग, इसे आप f1 बोलेंगे, ठीक है, f1 बोलते हैं इसको। और f1 से ठीक पहले f0 और f1 के बाद f2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। ये रहा आपका f2। तो दोस्तों f2 का मान हो गया 110,
F0 का मान हो गया 85 और F1 का मान हो गया कितना 155। आप एक बार फिर से समझ सकते हैं, सबसे जो अधिक बारंबारता है ना वो हो जाएगा, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग के सामने वाला F1 हो जाएगा, F1 से ठीक पीछे F0 हो जाएगा और F1 के ठीक बाद F2 हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो बहुलक वर्ग है ना, बहुलक वर्ग 95 से 100, इसके जो शुरू वाला है इसको L बोलते हैं, आपको पता है निम्न सीमा को L बोलते हैं, और इसके बीच में जो गैप है उसको H बोलते हैं, यानी H, L, F0, F1 और F2 आपको पता चल गया। 5 चीज़ निकालना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए पांचों चीज को यहाँ पे लिखा गया है। तो दोस्तों L का मान जो है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, L बराबर 95 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और F1 155 अभी हम आपको बताए थे बहुलक वर्ग की बारंबारता को बोलते हैं F1, और F0 F1 के ठीक पहले की बारंबारता, F1 के ठीक पहले की बारंबारता हम अभी आपको ऊपर में बताए थे 85, और F2 110 था, F1 के ठीक बाद की बारंबारता। एक बार आप यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, जो आपका ये है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका F1, ठीक है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो F1, इससे ठीक पहले 85 F0 हो जाएगा, इसके ठीक बाद F2 हो जाएगा 110। बस यही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए F2 110 और H मतलब इस बहुलक वर्ग का गैप कितना है, तो बीच में गैप 5 का है, तो H 5 हो गया। तो दोस्तों ये 5 चीज़ निकल गया। बहुलक वर्ग का अंतर होता है H, ठीक है, अंतर इसके बीच में अंतर कितना है, 5 का है। बस अब यहाँ से आप बहुलक निकाल सकते हैं। बहुलक निकालने का बस एक ही फॉर्मूला होता है वर्गीकृत आंकड़ा में, बस आपको एक टाइप पता होना चाहिए, एक ही विधि भी है। देखिए बहुलक वर्ग बराबर बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। बस यहाँ पे सबका मान उठा उठा के रख देना है दोस्तों। L का मान 95 रख दिए, F1 का मान 155 माइनस F0 का मान 85, उसके बाद 2 गुना F1 का मान 155 यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद F0 का मान 85 और F2 का मान 110 और गुना H 5। बस यदि आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है बोर्ड मास का रूल यहाँ पे लगेगा, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका कितना, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बहुलक बराबर 98.04 आपका आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।